बेआग है, आदम नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है। लापता शराफत जालिम का यहाँ राज है, जुल्म चार सू फसाद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हुनैन और आप देख रहे हैं अमन की बात पाकिस्तान के साथ। आज हम मौजूद हैं लियाकताबाद 7 नंबर पे, जो कि आप अक्सर मेरी वीडियो में देखते रहते हैं कि मैं आपको उनके वो हालात दिखाता हूं जिस पे वो बात करते हैं कि सफाई हो रही है और सुथराई हो रही है और तब्दीली आ रही है। ना जाने कौन सी तब्दीली है, मुझे तो अभी तक ये नज़र नहीं आती कि ये कौन सी तब्दीली है कि जो आ रही है और 18 से अभी तक आ ही रही है और आवाम उनकी मुंतज़िर है। कोई छोड़ दिया है कि अब तो पाकिस्तान में और सूबा सिंध कराची में यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है कि इनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। इनको इस बात का यकीन हो गया कि कोई नहीं आएगा जो मुल्क पाकिस्तान के लिए और इस कराची शहर के लिए और अवामुल नास की खिदमत में काम करेगा। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ के इलाकाई मकीन भी मौजूद हैं जो कि परेशान है इस वक्त। यहाँ पे जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये सुइस नहर नहीं है, ये काला पानी है, ये वो गटर का काला पानी है, ये वो गलाजत है, ये वो गलीज पानी है और जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। ये वो गलीज पानी है जिससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, लेकिन हुकूमत सो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल ये बताएं, ये कब से ये हाल है, क्या मामला है, जरा अपनी ज़बानी साल बताएं। हो गया है और यहाँ पे गलियों में पानी भर रहा है, मच्छर हो रहे हैं, आपने देखा हुआ क्या हाल हो रहा है और गैसों की लाइन में ये पानी घुस रहा है, लोग इतना परेशान मैंने हैं। सुना है यहाँ पे जब मैयतें हो रही हैं, मैयतें भी वो इस गटर के गंदे पानी गलीज पानी से गुजर रही हैं। वो सुजुकियों में लेके और मस्जिद की नमाज़ें आपने इधर आला हुकाम से कभी बात करने की कोशिश की है, जो यहाँ के अहदेदारान हैं जिन्होंने वोट लिए हैं आपसे? हाँ की थी, लेकिन उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं। हाँ हो रहा है, ये एमकेएम वाले, जमात वाले, पीपल्स पार्टी वाले और दीगर जो जमातें हैं, सबसे बोला है, किसी ने आपकी कोई सुनवाई नहीं है। एप्लीकेशंस वगैरह भी दी हैं आपने? यहाँ गलियों में दिए लोगों ने। क्या एप्लीकेशन लगाई? कितनी दफा लगाई है? आई 2-3 दफा लगा चुके हैं एप्लीकेशन। आई जमन जितने भी पार्टी के हैं ये एक दूसरे ऊपर डाल देते हैं। आई जमन वो बोल रहे ये करेंगे, वो बोल रही है ये जिसको वोट दिएंगे उनसे करवाएं, वो बोल रहे उनसे करवाएं। ये जब वोट मांगने के लिए आपके घरों पे आते हैं तो इसी तरीके से आप भी इनके दफातर जाया करें ना, अपने बात मनवाने के लिए। नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं, नहीं सुनते नहीं। आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं फिर इसके खिलाफ? क्या करें, कौन जलाओ गिराओ आपका वो हक नहीं है, लेकिन आपका आईनी और कानूनी हक है आपका एहतजाज पुरअमन करना। ऐसा नमाजी जो है 3 सफ़े 4 सफ़े 3 सफ़े देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि काफी हद तक वो काम कर रही है, लेकिन टांग बहुत सारी जमातें बीच में अड़ाती हैं, सही होती नहीं थी यहाँ पे। ये हुकूमत से आप क्या अपील करते हैं? हुकूमत से अपील यही कर सकते हैं कि ये देखें जरा, इसको करें जरा, समझे लोगों का कितने टाइम से ये हालत है? बताएं ना मुझे। ये तो हाल है लियाकताबाद का और टाउन चेयरमैन फरहाद हसीब साहब जो बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ टांग पे टांग रख के, उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि आवाम इस वक्त किस परेशानी से दो चार है। आइए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और खास तौर पे पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग हमारे इंसिस्ट करने पे आ गए हैं ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आप लोग सो रहे हैं या वो सो रहे हैं, कौन लोग है जो आप लोगों को सुला रहा है, उनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बताइए जरा, अपनी ज़बानी आवाम भी जानना चाहती है ये क्या आलम है और ये गलाजत आपके मुकद्दर में क्यों है? सर इसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है और हम काविशें कर रहे हैं। मैं एज अ पीपल्स पार्टी का वर्कर और मेरे साथ ये लोग खड़े हुए हैं। हमने इसको ऑन किया है काफ़ी अरसे से, बल्दियाती इलेक्शन के बाद। अच्छा। और उससे पहले से ही हम काम करवा सही। 420 के रोड से लेकर यहाँ तक आप देखें, इसकी लाइनें हमने डलवाई थी, हमने काम करवाया था। फिर हमें रुकवाया गया सर, ये लिसन फिर हमें रुकवाया गया। सही है, ठीक है। रुकवाने के बाद इन्होंने अपना इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसके नताइज आज आवाम, हमारी मासूम आवाम भुगत रही है। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे जो आपके इर्द गिर्द हैं इस वक्त, इनके मैं माहौल के ऊपर बात करूं तो इनके ऊपर ये सबसे ज्यादा असरात जो है असरअंदोज हो रहे हैं। इस वक्त जो है बीमारियां इनका मुकद्दर तकदीर बन चुकी है। बिल्कुल हो रहे हैं सर, बीमारियां हो रही हैं, बीमारियां उबल रही हैं, उठ रही हैं। नमाजियों को परेशानी है, बुजुर्गों को परेशानी है, माँ बहनों को परेशानी है। क्या इकदाम करते हैं सर, ये बताइए। बात ये है, मेरी अर्जी है सर कि फंड्स किसको मिल रहे हैं, काम उसके बावजूद पीपल्स पार्टी करवा रही है। यहाँ पर चेयरमैन साहब तो कहते हैं सर के फंड आ रहे हैं, लेकिन इकदार नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो पार्क्स है। सर फहद साहब और उबैद साहब जो यहाँ के चेयरमैन है मौजूदा, यूसी, ठीक है, यूसी चेयरमैन है, उनसे पूछिए आप फंड उनको आ रहे हैं कि काम क्यों नहीं करवा रहे।
कितना इस फंड तरह उनको से आ रहा है तकरीबन? आप इस बारे में जरा थोड़ी सी हम चाहेंगे कि आप आगाही आवाम को दें। माशाल्लाह से आप एक काबिल तरीन है और समाजी वर्कर भी हैं, अवाम उल नास के लिए आज आप हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग आगे आ रहे हैं, तो कोई तो आ रहे हैं आवाज और कर उठाए रहे हैं, बिल्कुल उनके कर लिए। रहे जी, हैं, स्टिल कंटिन्यू है सर। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ये रब्बिल बताएं आलमीन। कि क्या चाहते हैं हुकूमत सिंध से? आप उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत से जुड़े हुए हैं, आप पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक जाले हैं उनके इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब के जो ख़ास अहकामात हैं कि अपने अपने इलाकों को क्लियर किया जाए, उसके बारे में आप क्या हिकमत अमली जो है आप इख्तियार करते हैं? सर हिकमत अमली आवाम ये देख रही है, आवाम गवाह है कि हमने ग्रास रूट पे ऑन ग्राउंड आकर काम किया है, हमारे नुमाइंदों ने, हमारे लोगों ने, हमारे जियालों ने, और अब तक कर रहे हैं। ये नाजिम साहब खड़े हुए हैं, ये टाउन में होते हैं, इनसे आप मालूम कीजिए इनके तमाम देखें हमारे साथ आगे के मामला हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं, टाउन के अंदर हैं ये, और इनसे हम बात करते हैं कि क्या ये आखिर माजरा है, क्या ये मामला है, आवाम की क्यों सुनवाई नहीं है? ये निज़ाम के मुताबिक जी, वालेकुम। मैं यहाँ पर 2021 से लियाकताबाद का रिहायशी हूँ और मजबूरन यहाँ पोस्टिंग सिर्फ इसी वजह से लेके आया था कि यहाँ के काम कर सकूँ, और जिसमें मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डीसी तहा सलीम और असिस्टेंट कमिश्नर सना तारिक साहिबा ने मुझे मुकम्मल सपोर्ट किया, भरपूर मेरे साथ ताउन किया। मैं बोलूँगा कि टाउन में इतना फ़ंड आ रहा है, वो कहेंगे नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं इतना फ़ंड आ रहा है, वो बोलेंगे नहीं आया। मैं सिर्फ सवाल ये करता हूँ, जिस टाइम 5 लाख रुपए यूसी में आ रहा था, उस यूसी के फ़ंड से मैंने इसी रोड का काम, तैयबा मस्जिद वाला रोड का काम और कई बेशुमार काम जो दूसरे यूसीसी के अंदर मौजूद हैं, हमने उस 5 लाख की उस फंड से काम कराया है। तो आज जब 12 लाख फंड हो गया है तो ये काम क्यों नहीं हो रहा? ये तो हमें बार बार हमें सुनने को ये मिलता है कि जब हम यूसी चेयरमैन के पास जाएं तो वो हमें कहते हैं कि हमें फंड्स नहीं आ रहे। सर फंड्स कैसे नहीं आ रहे? अगर सर ये मुमकिन है? नहीं, मैं आपसे सवाल करता मेरा हूं, तो ये सवाल मुमकिन उनसे है? भी है, लेकिन मैं जवाब कहता हूं, आज तक नहीं है। जब जिस आवाम के जिस नुमाइंदे के पास ना फंड हो ना इख्तियार का, हमेशा रोना रोया जाता है, नहीं है तो फिर इस्तीफा दें अपने। देखिए माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी ने फंड जारी किए, टाउन्स को भी खुद मुख्तारी कर दिया, उनको करोड़ों रुपए फंड आ रहे हैं। वो हमें फराज अजीज साहब कहते हैं कि उनके पास 1100 एम्प्लॉइज है। आप टाउन में हैं क्या? आप मुझे बताइए, इस बात से पर्दा उठाइए, असल हकाइक बताइए कि क्या 1100 एम्प्लॉइज हैं टाउन के अंदर इन 7 यूसीज को मिला के और टाउन को मिला के? मैं समझता हूँ कि शायद मेरी नज़र में तो नहीं है, सर देखिए बात खुलेगी तो बहुत आगे तक जाएगी। मैं भी समझता हूँ कि आवाम भी जानना चाहती है सारे बात के आखिर काम रुकता कहाँ है। वो आप पीपल्स पार्टी पे डाल देती है कि पीपल्स पार्टी नहीं हमें करने दे रही। पीपल्स पार्टी जब करने खड़ी होती है तो जमात बीच में आ जाती है, जमात जब करने खड़ी होती है तो एमकेएम बीच में आ जाती है। या आखिर हो क्या रहा है? सियासत सिर्फ आवाम पे होती रहेगी या फिर खिदमत भी होगी? लेकिन सियासत हमेशा शुरू से या मुल्क का अलमिया है कि हमेशा गरीब आवाम के साथ ही सियासत की गई है, और सियासत में एक बेचारा गरीब ही पिसता है, वही कुर्बानियाँ देता है। अमीर के आप जितने भी हमारे पोश इलाके हैं वहाँ जाके देखें, वहाँ ये सैवरेज के मसाइल नहीं है, ये सैनिटेशन के मसाइल नहीं है, कचरे के मसाइल नहीं है। फराज असीस साहब ने कुछ टाइम पहले माशाल्लाह ZMC स्कूल के अंदर फर्नीचर और प्लास्टर वगैरह कलरिंग करा रहे हैं, उसके अंदर ZMC में बहुत अच्छा इकदाम है। मगर आप मुझे बताएं कि जब मोहल्ले गलियों का ये हाल होगा, जब बच्चे स्कूल शहद ही नहीं होगी कि वो स्कूल जा सकें, तो आप मुझे बताएं स्कूल में पैसा क्यों इन्वेस्ट किया जा रहा है, ना कि उनको इस चीज़ के लिए। आप क्या समझते हैं? आप मालूम करेंगे कितना पैसा लग रहा है यहाँ तो मैं समझता हूँ कि इंसान को शायद जानवर समझ लिया गया है और उसकी कोई सुनवाई ही नहीं है। सर देखें, मलबा डाल दिया जाता है कि सिंध हुकूमत हमें फंड नहीं दे रही, डिपार्टमेंट से तो आ रहे हैं, अलॉट हो गए हैं वहाँ से, तो हर टोटल करोड़ों रुपए यहाँ पे आ रहे हैं। एक्स्ट्रा फंड ना भी दिया जाए तो टाउन का फंड इतना आता है कि हर साल उनको मेंटेनेंस के नाम पे तरक्याती फंड है, वो रिली आने ही आने, वो किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये आवाम का काम क्यों नहीं कर रहे? आखिर वजह क्या है? आखिरकार ये काम रुका हुआ कहाँ है? कौन इसके बीच में है? चेयरमैन से जाके पूछे ना आप। देखिए तो मैं बात करने को तैयार नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है आवाम की बात क्यों रहे हैं? वो यहाँ करप्ट हैं, करप्ट हैं, यही बात है। और ये बहुत बड़ा माफिया है। मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ। और माशाल्लाह आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उनको हट जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि दूसरी आने वाली न्यू जनरेशन को अच्छा इकदाम करे। देखिए मैं एक जिम्मेदारी के साथ, और यहाँ की आवाम, यहाँ के डिपार्टमेंट्स मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर ना मैं कह रहा हूँ इस्तीफा दें, नहीं देंगे आप, हमें पता है। आप इस्तीफा भी नहीं दें, आप सिर्फ एक वीडियो बयान जारी कर दें कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, हमारे बस की बात नहीं है, हम मेयर से गुजारिश करते हैं कि ये काम करवा दे।
आप लिटरली में एक हफ्ते तो बहुत दूर की बात, 3 से 4 दिन में यही रोड होगा और यही मैं खड़े होकर मैं वीडियो दे रहा हूँ। या तो सिर्फ एक ये एप्लीकेशन पे लिख दे कि हमारे बस की बात नहीं, हमारे पास फंड नहीं है। भाई माशाल्लाह बहुत बड़ी बात हमें नाज़िम शेख साहब ने कर दी है और बहुत ये इत्मीनान दिलाया है, मुतमईन किया है कि ये काम हम 3 से 4 दिन में आपको करवा के दिखाएंगे। भाई ये कैसे करा रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ ये आपको सोचना चाहिए। आप तो इस वक्त सीट पे बैठे हुए हैं, जो लोग सीट पे नहीं हैं उनका आप अज़्म देखें कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ ये रक्शे वाले भी बेचारे आ रहे हैं। भाई क्या आलम है जरा आप बताएं। तो दिन रात लोग गिर रहे हैं यहाँ पे गड्ढों के अंदर, कोई गिरा अभी तक यहाँ पे? कई लोग गिर चुके हैं। अच्छा, मैंने सुना था खवातीन वो गटर में गिर गई थी, गटर का ढक्कन नहीं लग सका। गटर का ढक्कन नहीं है, वो उसके अंदर गिरी एक औरत। एक अचार वाले बड़े में जाते हैं, वो गटर में गिर पड़े। अल्लाह अकबर। बहुत अलमिया है बहुत बड़ा, और उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह से हमें मुतमईन किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। अदील एहसान हमारे साथ मौजूद हैं और नाज़िम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि 3 से 4 दिन के अंदर इस मामले को निपटा लिया जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा अल्लाह की मदद से। और आप ये देखें, ये काला पानी जैसे कोई ऐसा आपको लग रहा होगा ये कोई सुइस नहर है, ये गटर की सुइस नहर है। और यहाँ पे खाने पीने की अशिया आप देखें तो ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये समोसे और ये मिठाइयों की दुकान, ये दूध की दुकान, और आगे पीछे बेकरीज, आने जाने में दुश्वारी आवाम किस तरीके से आ रही है परेशान होके। अलमिया है। मेरी हुकूमत सिंध से ये गुजारिश है और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से ख़ास तौर पर कि सर ये काम आप अपने अंडर करें, अपनी निगरानी में करें। आप तो फंड्स दे रहे हैं, सिंध हुकूमत दे रही है, पर यहाँ लग नहीं रहे हैं। आपका ये हाल है। इससे आगे भी अगर आप जाएं, 8 नंबर भी देखें, उससे आगे जाएं, 9 नंबर भी देखें, तो इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा, तो मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जो मैं बोलूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपको गैरत की गोली ले लेनी चाहिए या तो अपनी सीटों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अवामुल नास की खिदमत में अवामी नुमाइंदे हैं, ज़रा रोडों पे और गलियों में आए। कचरे के ढेर 7-7, 8-8 फीट, अक्सर मैं बेटरमेंट कराची के ऊपर बात करता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ कि क्या आलम है गंदी गलियों का। 10-10 फीट, 7-7 फीट, 4-4 फीट कद कचरे का है, किसी इंसान का कद नहीं बता रहा, कचरे का है जनाब, कचरे का। अलमिया है, सॉलिड वेस्ट सो रहा है, वाटर सेवरेज सो रहा है, सारा फंड्स तो आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, कारें आ रही हैं, बेंगलोर आ रहे हैं, पर ये जा कहाँ रहे हैं, अवामुल नास की खिदमत में कुछ नहीं लग रहा। मैं आपका मेज़बान इन्हीं बातों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।